जब तक आप में अहम है तब तक समर्पण नहीं हो सकता है, और जब तक समर्पण नहीं होता है तब उनकी इच्छा के अनुसार काम भी नहीं हो सकता है। इसलिए मिटा दे अपनी हस्ती को, और जो मर्तबा चाहे खाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो इसलिए बंदो, दूसरी बात यह है, कंप्लीट कंसंट्रेशन किसी भी एक चीज में आप रख दोगे, वो चीज आनंदमयी हो जाएगी। आप देखते हैं लैला मजनू को दुनिया जान रही है। प्रेम के दो शत्रु हैं, इन दो चीजों को निकालकर जिस भी पॉइंट पर प्रेम को एकाग्र कर दोगे वहां परमानंद ही महसूस होगा। प्रेम के दो शत्रु हैं, एक वासना, एक स्वार्थ। प्रेम के ये दो शत्रु हैं। 9 मन दूध को एक नींबू नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए प्रेम को ये दो चीजें खत्म करती है, एक स्वार्थ, एक वासना। आत्मा आनंदमयी है जब ये दो चीज नहीं हो। जिस भी चीज में चाहे किसी भी चीज पर कंसंट्रेट हो जाए उसमें आनंद नहीं मिलेगा। लैला और मजनू, इनको बड़े आदर की दृष्टि से दुनिया देख रही है। वजह है, लैला तो बड़ी कुरूप थी, मजनू बहुत खूबसूरत था। लैला बड़ी काली काली थी, होंठ बड़े बड़े मोटे मोटे थे, नाक लैला की बड़ी चपटी सी थी। बस मजनू ने अपना प्रेम लैला पर उंडेल दिया था, कभी विषय विकार का भावना नहीं लाया था। लैला तो राजा की लड़की थी। कभी स्वार्थ नहीं लाया था, कभी कोई चाह नहीं, जिस्म की भूख नहीं थी। इसलिए उसका प्रेम एक जगह कंसंट्रेट हुआ तो वो लैला, नहीं तो वो लैला लैला थी नहीं। दरअसल लैला को बना दिया मजनू ने लैला। तब मजनू के उस प्रेम का अट्रैक्शन हुआ। लैला ने अपना कंप्लीट कंसंट्रेशन मजनू में समाहित कर दिया, निस्वार्थ हो गए दोनों। पता है क्या है प्रेम किसका नाम है? जब भी इंसान प्रेम करता है वहां तर्क रह ही नहीं जाता है। जहां वो प्रेम करता है सवाल और जवाब रह ही नहीं जाते। प्रेम मूक है, प्रेम प्रेम वाणी का विषय नहीं। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम तो ऐसा कीजिए। प्रेम समर्पण चाहता है, प्रेम में अपने वजूद को मिटाना पड़ता है। बस मजनू ने अपना वजूद मिटाकर लैला में कर दिया था, लैला ने अपना वजूद मिटा करके मजनू में कर दिया था। बस जब ये बात हो जाती है उसके बाद बाकी कुछ रह ही नहीं जाता है। इस पर बड़े सुंदर अलंकार से साहब ने अपनी वाणी में एक बात कही, प्रीत तो ऐसे कीजिए जैसे चंद्र चकोर। कह रहे भाई प्यार ऐसे करना जैसे चकोर। चकोर चांद से प्रेम करता है, अपना दुख सुख भूल जाता है। आत्मा प्रेम लेकर ही आती है। आइए, आत्मा है ही प्रेम में, इसलिए प्रेम सबके अंदर भरा पड़ा है। मैंने बड़े बड़े खूंखार लोगों से व्यवहार किया, उनमें झांका तो प्रेम मिला। मुझे अभिभावक के लिए वेश्या और अन्य में क्या अंतर है वो देखता है। दिल उसको देना चाहिए, दिलदार कोई हो, हिंदू व मुसलमान खरीदार कोई हो। मैंने बहुत से लोग देखे, बड़े बड़े खूंखार जिनसे दुनिया नफरत करती है, जब उनको प्रेम दिया तो उस प्रेम के रंग में वो रंग गए, और जब उनको अंदर से पाया तो आम आदमी की तरफ बड़े कोमल मिले, बड़े नॉर्मल मिले। वाह, साहब ने इस जगह पर एक बात बड़ी अच्छी कही, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। पर ये प्रेम दिखाना मत, ये दिखाना मत। कुछ लोग बाहर रोते रहते हैं, ये मान सकता है, ये मान सकता है। प्रेम की अभिव्यक्ति मत करना। प्रेम छिपाए ना छिपे, जागट प्रकट हो, जो मुख पर बोले नहीं तो देत नैन पर हो। आइए, प्रेम प्रेम शो करने की चीज नहीं है। प्रेम तो एक अनुभूति है, प्रेम कहा नहीं जाए। अब प्रेम का एक अंदाज दे रहे हैं। मुझे एक अच्छी चीज है, मुझे एक और वृत्तांत याद आ गया। एक महापुरुष के पास चैतन्य महाप्रभु का बड़ा नाम था। एक बड़े विद्वान ने देखा लोग चैतन्य महाप्रभु न मान रहे। चैतन्य महाप्रभु तो शिक्षित भी नहीं है, चलो मैं जाता हूं, उनको अभी पराजित करके आ जाता हूं। आचार्य जी पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के पास दोष करने के लिए। जो तत्ववेता होते हैं वो मन की पूरी तरंगों को पढ़ते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, कुछ कहते हैं चोर
चेहरे पर तो लिखा नहीं था। ओ मेरे भाइयों, चेहरे पर ही तो लिखा है, आईज इज मिरर ऑफ द हार्ट एंड फेस इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट। चेहरे पर ही तो लिखा है, सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। सीधी बात है कि कुछ लोग पढ़ना नहीं जानते हैं। ये नजर के अंदर बहुत कुछ लिखा है। जिन भी लोगों की आंखें छोटी होगी, आई बॉल, बहुत ही धोखा करने वाले लोग होंगे। जब भी इंसान छल कपट करता है तो आई बॉल्स को सुकोड़ता है। आप देखते हैं ना, उल्लू पता है दिन में क्यों नहीं देख पाता है? जब भी हम सब सूर्य की तरफ देखते हैं तो देखना आई बॉल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। गर्मी में देखना आदमी के आई बॉल छोटे हो जाते हैं। आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर उल्लू को यह कला नहीं है, वो आई बॉल को सिर्फ क्लोज नहीं कर पाता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश उसे चुभता है। कभी भी देखना, सूर्य की तरफ जब आप देखते हैं, यूं आंखें भी यूं करते हैं, पलक भी यूं कर देते हैं और आई बॉल्स को भी क्लोज कर लेते हैं। पर उल्लू को ये काम नहीं आता है। उल्लू आई बॉल को क्लोज नहीं कर पाता। जिस समय इंसान धोखे की चीज सोचता है, आई बॉल्स क्लोज होने लगते हैं। जिस भी आदमी की आई बॉल क्लोज हो, समझना बहुत धोखा करने वाला होगा। जिस भी आदमी की आई बॉल साइड हो, बहुत डरपोक होगा। भय के समय देखना आदमी की आंखें फट जाती हैं, फैल जाती हैं। इसलिए आई बॉल्स मीडियम हो। हर इंसान की जो भी प्रक्रियाएं आंखों से पता चलती है। तो महापुरुष भाव जान जाते हैं। प्रश्न एक जिज्ञासा से होता है, एक अज्ञान से होता है, एक अहंकार से होता है। महापुरुष जान जाते हैं, आई बॉल्स को ठीक से पढ़ते हैं। और मन का वास भी आंखों में, जागृत में, आत्मा भी आंखों में रहती है। इस दोनों आंखों में रहते हैं, जागृत में, चक्षुष में वासा। इसलिए इंसान से बात करता है, उसकी आंखों में फिर पढ़ता है अपनी बात, उसका रिएक्शन पड़ता है, इसके दिल पर क्या असर हुआ। वो पढ़ने के लिए हम सब कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? आंखों में देख लेते हैं। देखा ना, सभी तो आंखों में पढ़ रहे हैं। कोई ठीक से पढ़ना जानता है, कोई जानता है। जो ठीक से पढ़ना जानता है, मंतव्य को समझ जाता है कि ये क्या चाहते हैं। चेतन महाप्रभु जान गए कि ये बहुत अहंकार की पोटली लेकर मेरे पास आया। कई सवाल चेतन महाप्रभु से किए, चेतन महाप्रभु ने बड़े सहजता से उत्तर दिए। बाद में चेतन महाप्रभु ने कहा, हे आचार्य जी, आचार्यवश है ज्ञानी, परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रेम एक उपक्रम है, तो प्रेम के बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कृपा करके बतलाओ, ईश्वर से हम प्रेम कैसा करें। आचार्य ने कहा, हे महाप्रभु, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए मित्रवत, सखा भाव, एक सखी मार्ग भी है। बोला बाबा। चेतन महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छा अंदाज है प्रेम करने का, लेकिन भाई एक मित्र के पास बहुत कुछ हो, एक बड़ा गरीब है, तो समानता नहीं हो पाती, हीन भावना रहती है। प्रभु के पास बहुत कुछ है, हमारे पास इतना कुछ नहीं है, इसलिए हम परमात्मा से प्रेम मित्र भाव करेंगे। इसमें दोष है, क्योंकि ये बन नहीं पाएगा, इसमें दोष है। जहां प्रेम में दोष और कमी है, प्रेम नहीं हो पाता है। फिर आचार्य ने कहा, हाँ ठीक है, आपकी बात से सहमत हूं, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए मात्र रूप से। बोला बहुत अच्छा। माँ में अपनापन ज्यादा है। कभी कभी हम अपनी समस्या माँ को बोलते हैं, बाप को नहीं बोलते हैं। बाप थोड़ा कठोर है। मात्र भाव से ठीक है, ईश्वर से प्रेम करने का अंदाज ठीक है, लेकिन मात्र भाव माँ है। कभी कभी हम प्रेम करते हैं, थोड़ी हिचक रहती है, भाई यहाँ हाथ नहीं लग जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं छू पाए, तो हम उनसे तनों में प्रेम नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस प्रेम में एक दोष है, मातृभाव से प्रेम करने में एक दोष है। जहां दोष है वहां प्रेम हो ही नहीं पाता खुलकर पूर्ण। बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर कहा ठीक है, आचार्य ने कहा ईश्वर से प्रेम करना चाहिए पिता के रूप में। हाँ भाई, ईसा मसीह ने भी बाप और बेटे के रूप में ईश्वर से प्रेम किया। बोला ये अच्छा है, लेकिन भाई पुत्र में कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ भय लगा रहता है। जहां भय है, प्रेम कैसा हो सकता है? बाप है, हमारे बाप के आगे हम वैसे ही दबे रहते हैं, इसलिए प्रेम में अगर हम दबे हुए हैं तो ठीक से प्रेम नहीं हो पाएगा। इसलिए बाप बेटे के प्रेम में दोष है भाई आचार्य, क्योंकि बाप खटिया पर बैठे हैं तो हम साथ भी नहीं, कितना भी खुल जाए बाप से हम पूरा खुल नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ एक प्राचीन है हमारे बाप, हम बेटे। तो इसलिए आचार्य बाप के रूप में ईश्वर से प्रेम करने में दोष है। आचार्य ने कहा हाँ ये तो। फिर कहा अच्छा स्वामी
और दास के रूप में। बोला बहुत अच्छा, लेकिन स्वामी और दास में हमेशा भय रहता है कि मालिक कहीं निकाल नहीं दे, कहीं चिड़ची नहीं मारे, कहीं डांट नहीं मारे। कुछ लोगों ने स्वामी और दास के रूप में रविदास जी ने भी प्रेम किया, कुछ लोगों ने किया। आचार्य प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, इस प्रेम में थोड़ा दोष है आचार्य जी। तो कहा हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, पति पत्नी के रूप में ईश्वर से प्रेम करना है। वाह वाह वाह, बहुत से लोगों ने पति पत्नी के रूप में प्रेम किया। मैं मैली पिया अति उजला कैसे मिलना हुई, कबीर साहब ने भी कहीं कहीं इसका इशारा कर दिया, लेकिन भाव अलग है। नैना की कर पुतली पलंग बिछाए, पलकों का चिक डार के पी को ले जाए। वाह वाह, मैं मैली पिया अति उजला कैसे मिलना हुई, कई कई शब्द इंगित कर। लेकिन भाई पति पत्नी के प्रेम में एक दोष है, नारी में एक हीन भावना है कि मैं नारी हूं, वो पुरुष है। हमेशा उसमें एक भय रहता है कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, और क्रिया जो बनती इसका, स्त्री की युवावस्था 30 वर्ष तक है। आप देखो, ये स्त्री की एक मजबूरी है। आप देखते हैं ये नारी बहुत श्रृंगार करती है, क्योंकि एक आध बच्चा होने के बाद, यहाँ 25-30 साल के बाद स्त्री का स्नायु मंडल शरीर का ऐसा है कुरूप और बूढ़ी हो जाती है। क्रिया जोबन 30 का, बर्दा जोबन 2.5, मर्दा जोबन 70 का, घर में हो चुकाई। वह भाई कह रहे हैं भाई क्रिया जोबन 30 का, स्त्री की जवानी 30 साल तक बस। बर्दा बैल को कहते हैं, जोबन 2.5, बैल 2.5 साल पूरी जवानी में। और मर्दा पुरुष, मर्दा 70 का, आदमी 70 साल तक है, घर में हो चुका ही, यानी दाना खुराक ठीक हो तो 70 साल तक आदमी, और क्योंकि स्नायु मंडल ऐसा है। तो माताएं, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, कुरूप हो जाती है। पुरुष सौंदर्य प्रधान है, वो बेचारी देखती है कि अब भैया ये दूसरी की तरफ नहीं आकर्षित हो जाए कहीं, इसलिए वो स्वांग करती है, कहीं लाली, कहीं लिपस्टिक, कहीं फलाना, कहीं बिंदिया, कहीं पाउडर, कहीं क्रीम, कहीं जुंडा, कहीं फलाना। वो इसकी मजबूरी है, उसको भरोसा दिला, हे तेरे अलावा मेरे लिए दुनिया में कोई सुंदर नहीं। वो कभी भी श्रृंगार नहीं करेगी, ये तो उसकी मजबूरी है। मैं मैली पियाती उजला, मैंने तो आचार्य जी को कहा है, आचार्य इस प्रेम के अंदर एक दोष है, इस दोष के कारण से प्रेम ठीक से नहीं हो सकता है। पति पत्नी में एक भय भी रहता है। आखिर में आचार्य जी परेशान हुए, और भी कई फार्मूले बोले, अभी मैं इतना पूरा बयान नहीं करूँगा। आखिर में बोला, हे चैतन्य महाप्रभु, मैं इतना ही ज्ञान रखता हूँ, इसके बाद और नहीं। बोला, हे आचार्य, परमात्मा को प्रेम अगर कोई भी रिश्ता, कोई भी अभीष्ट रख कर किया तो हो नहीं सकता है। अपने को भुलाकर, अपने को मिटा करके ही उससे प्रेम किया जा सकता है। जब तक ये याद है कि मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुड़ी हूँ, मैं माई हूँ, मैं बंदा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं मालिक हूँ, प्रेम नहीं हो सकता। साहब भी कह रहे हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब मैं था तो तब तू नहीं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति साकरी ताम समाए। इसलिए जब भी जो किसी से प्रेम करता है उसकी पूरी बातें मानता चलता है। इसलिए जब गुरु से हमें बहुत प्रेम हो जाएगा, उनकी हर बात हमें जायज लगने लगेगी, प्रेम में कुछ भी नाजायज नहीं लगता है। इसलिए गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो दे, पूरा पूरा रंग हमारे ऊपर आ जाएगा। बस ये बीच में मैं की प्राचीर इतनी गंदी है जिसके कारण से बस ये रुकावट है। इसलिए महापुरुष नामदान के टाइम पर कहते हैं, भाई मन धंधे, यानी अपनी मैं मुझे, बस नानक देव जी भी कह रहे हैं, तू मैनू मार मुका बंधिया, बस अपनी मैं, अपने वजूद को मिटा। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। दाना मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर जो मर्तबा शायद, अगर अपनी तरक्की चाहता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार, जब तक दाना चाहे मेरा वजूद बना रहे, अंकुरित नहीं हो सकता है। सड़ करके अंदर से अंकुर निकालना पड़ता है। इसलिए थोथी मैं को गुरु के आगे गलाना पड़ जाता है। जब ये गल जाती है तो अपना वजूद निकल आता है। जो उस समय अंकुर निकलता वो गुरुमय होता है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति साकरी तामे दुई न समार। आइए तो साहब आगे कह रहे हैं, प्लीज तो ऐसे कीजिए जैसे चंद्र चकोर घींच टूट भुई को धरे चितवे बाही और। कह रहे भैया प्रेम ऐसा करना जैसे चकोर चांद से प्रेम करता है। वाह कितना लाजवाब प्रेम करता है। चांद को देखता है, अपनी गर्दन मोड़ता जाता है, पलटता जाता है, गर्दन पलटता जाता है, पैरों की पोजीशन नहीं चेंज करता है और गर्दन ले जाकर के जमीन तक ऐसे बिल्कुल भी धनु आसन की पोजीशन में पहुंच जाता है। सोचता है अगर मैंने अपने पैर बदल दिए इतने में चांद गुम हो जाएगा, इतना प्यार हो। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा, एक ही मन है, जहां भी लगा वो उसी में रस लेगा। भावे
चाहे कमाए, वह आपकी मर्जी है, चाहे भक्ति कर चाहे विषय कमा ले। फिर कह रहे हैं प्रीत तो ऐसे कीजिए जैसे दीप पतंग। वह भाई पतंगा बड़ा प्रेम करते हैं दीपक से, यार क्या नन्ही सी जान पतंग रोशनी का बड़ा कायल और आशिक है, दौड़ता है रोशनी की तरफ, और पंख बड़े कोमल है, लपट लग जाती है, जल करके पंख नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद फिर क्या करता है, नीचे गिरने के बाद में वो अपने को सहलाता है, अपने को रिलैक्स करता है, दोबारा उड़ान किधर भरता है, वाह 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 वाह, सीधा दीपक की तरफ, क्योंकि उसके दिल में प्यार है। प्रेम बाधा को मानता ही नहीं है। परमात्मा की ताकत क्या है, जब आपके पास असीम प्रेम आ जाए वो नहीं आए, उसे तो दौड़ के आना ही होगा, उसे तो दौड़ के आना ही होगा। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम कर ले। आगे फिर कह रहे प्रीत तो ऐसे कीजिए जैसे नाद कुरंग, कबीर बिसरे आपको हो जाए तेरंग। और भाई नाद कहते हैं संगीत को, नाद कहते हैं मधुर संगीत को, कुरंग कहते हैं मृगा को, हिरन, उसकी नाभि में कस्तूरी। सभी मृगों की नाभि में कस्तूरी नहीं है, सभी सांपों के कंठ में मणि नहीं है, ये रहते भी बहुत दूर दराज में है। मृगा की टांगों में फोल्ड नहीं है, घुटने में टर्निंग नहीं है, खड़े खड़े जीवन गुजारता है, खड़े खड़े सोता है, खड़े खड़े पूरा काम करता है, और मृगा है भी बड़ा तेज। मृगा बहुत मुश्किल है, शिकारी बधिक आता है, पहले 2 बांस गाड़ता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उस पर एक हॉरिजॉन्टल बांस रख देता है, पर थोड़ी सी कील ठोक देता है साधारण, ऐसी जगह पर बांस गाड़ता है जहां और कोई टिकने का सहारा नहीं, और खुद टाटी की ओट में जैसे बधिक ओट टाटी के दे विश्वास संगारा, खुद पर्दे के अंदर टाटी में रहकर के बंसुरी बजाता है। बंसुरी की धुन का कायल है मृगा, सुन वो जानता है ये बधिक है, ये मेरी जान लेगा, लेकिन कायल कितना है, प्यार कितना है, वो नाद से बड़ा प्रेम करता है। सुन सुन नाद शीश दीना, वो अपना सर भी दे देता है, ये है प्यार। और व्याधा टिका है फिर भी आप पास आता है, प्रेम ऐसी चीज, वो सुनता है मस्त हो जाता है। आप वो जैसे आपको नींद आती है तो बिस्तर ढूंढते हो, वो टिकने की जगह ढूंढता है, तो वो देखता है वो 2 बांस जो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल पड़ा है, उसके साथ आता है अपना वजन उस पर बांस पर, हॉरिजॉन्टल बांस पर अपना वजन देना शुरू करता है। जैसे वजन देता है वो तो फर्जी है, अधिक वजन देता है गिर पड़ता है, जैसे गिर पड़ता है मृगा उठ नहीं सकता। अगर इंसान की टांगों में आप पट्टी बांध दो, मुड़े नहीं, तो आदमी को कहो उठ जाए, कोई नहीं उठ सकता, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर कोई उठ जाए। घुटना बेंड करता है तभी उठे और बैठ सकता है, वो बेचारा उठ नहीं पाता है। बधिक वहीं बंसुरी बंद करता है, तलवार निकालता है, उसकी नाभि काटकर कस्तूरी लेता है और लाश और मांस को लेकर के मांसाहारियों को बेच देता है। दोनों चीज वो चल पड़ा। हालांकि मृगा को बात ये पता थी कि बधिक मेरी जान लेगा, तभी भी उसने सुन सुन नाद शीश दिन दीना, उसने अपना सर भी दे दिया। ये प्रेम।